this is Mac Khurana with my channel Ease with Physics and with the first unit Physical World and Measurement for class 11th. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डायमेंशंस क्या होता है। डायमेंशन वो पावर होती है जो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर बेस की जाती है डिराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। अच्छा, वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी। डायमेंशन की मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी, फिर मैंने फिजिकल क्वांटिटीज और उसके टाइप्स बताए थे, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। तो हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हम यूनिट सिस्टम डिस्कस करेंगे, तो आज वही डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट सिस्टम में। ठीक, तो यूनिट सिस्टम को स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि यूनिट क्या होता है। देखिए यूनिट क्या होता है? यूनिट बेसिकली एक स्टैंडर्ड होता है। इट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ एनी क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी का को मेजर करने का स्टैंडर्ड होता है। जैसे कि अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे इसकी लेंथ मेजर करनी है। मैं इसकी लेंथ मेजर करने के लिए एक स्केल की हेल्प ले सकता हूँ और मैं अपने हाथ की हेल्प भी ले सकता हूँ। ये मेरे उंगली का हेल्प ले लेते हैं। चलो, ये एक उंगली, ये 1.5 उंगली है। मैं ये कहूँगा कि इसकी लेंथ 1.5 उंगली है, मेरी फर्स्ट फिंगर, मतलब 1.5 टाइम्स ऑफ माय फर्स्ट फिंगर इज द लेंथ ऑफ दिस मार्कर। अच्छा, मैं इसको यूज कर सकता हूँ, तो ये एक यूनिट है। मैंने अपनी फिंगर को यूज किया इसको मेजर करने के लिए, तो वो फिंगर एक यूनिट है। यूनिट बेसिकली क्या होती है? वो स्टैंडर्ड होती है जिससे हम किसी भी एक गिवन क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं मेजर करने के लिए, और हम ये डिटरमाइन करते हैं कि वो स्टैंडर्ड उस गिवन क्वांटिटी में कितनी बार आ रहा है। वो स्टैंडर्ड उस गिवन क्वांटिटी के अंदर कितनी बार आ रहा है, वो होता है यूनिट। समझ में आया? तो देखिए यूनिट क्या होता है? इट इज अ स्टैंडर्ड which is compared, जिसको हम कंपेयर करते हैं with the, it is a standard which is compared with the given quantity. ठीक है, to measure this quantity, to measure that quantity, how much times, कितनी बार, how much times that quantity, that standard is contained in that quantity. is कितने टाइम्स वो स्टैंडर्ड कंटेन्ड है क्वांटिटी के अंदर इज डिटरमाइंड, वो डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, अच्छा, ये तरीका होता है, ये यूनिट होती है। और यूनिट से हम किस तरीके से किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं वो मैंने बता दिया। तो क्वांटिटी टू मेजर दैट क्वांटिटी, हाउ मच टाइम दैट स्टैंडर्ड इज कंटेन्ड इन दैट क्वांटिटी, उस क्वांटिटी के अंदर कितनी बार वो स्टैंडर्ड आया हुआ है, उसको हम बोलते हैं यूनिट। ठीक है, जैसे कि ये एक लेंथ है, मैं आपके सामने यहाँ पर एक लेंथ ले रहा हूँ। सपोज ये एक लेंथ है, ये 3 मीटर है। मेरे को कैसे पता लगा कि ये 3 मीटर है? मैंने कैसे डिटरमाइन किया कि लेंथ 3 मीटर है? मैंने 1 मीटर स्केल लिया, ये मीटर स्केल है। ठीक है, ये 1 मीटर स्केल है, इतना बड़ा। इसके ऊपर यहाँ 0 लिखा हुआ है, 0 सेंटीमीटर, यहाँ 100 सेंटीमीटर। फिर इसको दोबारा यहाँ पर पहले रखा, हमने कहा कि इसकी यहाँ तक 1 मीटर लेंथ होगी। फिर इसको थोड़ा सा आगे, इसके आगे रखा। फिर हमने देखा कि यहाँ पर 2 मीटर लेंथ होगी, 2 बार ये आ गई। फिर हमने यहाँ पर रखा। फिर हमने देखा कि यहाँ पर 3 मीटर लेंथ होगी, मतलब 1 मीटर ये, 1 मीटर ये और 1 मीटर ये, तो टोटल 3 मीटर आपकी लेंथ होगी।
ठीक है। तो इस गिवन क्वांटिटी की, ये जो आपको नीचे गिवन क्वांटिटी दे रखी है, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। ये जो आपको गिवन क्वांटिटी दे रखी है, इसको हमने मेजर कर लिया विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल। ये आपके सामने मीटर स्केल था, इसकी हेल्प से आपने कैलकुलेट कर दिया 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, 3 बारियां है। तो ये जो स्टैंडर्ड है, ये हमने स्टैंडर्ड बनाया ना, इसी को ही हमने इस पर रखते हुए और कंपेयर कर लिया कि इस लेंथ गिवन क्वांटिटी के अंदर ये कितनी बार आया है। 3 बार आया है तो 3 मीटर हो गई लेंथ। ठीक है। तो हियर 1 मीटर स्केल इज 3 टाइम्स, 3 बार कंटेन्ड है। Here 1 meter scale is 3 times contained in given length. ये जो given length है, ये आपके पास जो given length है, ये given length है। 1 मीटर का जो स्केल है वो इसके अंदर 3 बार आया हुआ है। ठीक है। तो सो इट्स लेंथ इज 3 मीटर। ठीक है, इसकी लेंथ 3 मीटर है। ओके, देखिए मैंने आपको बताया कि किस तरीके से यूनिट होती क्या है और उसको कैसे यूज करते हैं। यूनिट को यूज करने का तरीका ये है कि उस यूनिट को एक स्टैंडर्ड मान के किसी भी गिवन क्वांटिटी से आप कंपेयर करें। ठीक है। तो गिवन क्वांटिटी को कितनी बार आएगी वही उसकी मेजरमेंट होगी। तो मेजरमेंट होगी 3 मीटर। अच्छा, तो देखो मेजरिंग प्रोसेस क्या होता है, किसी भी चीज को मेजर करने का क्या प्रोसेस होता है, मेजरिंग प्रोसेस। किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने का क्या प्रोसेस होता है, देखिए किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास 2 चीजों की जरूरत होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, ये Q जहां पे मैंने लिखा है ये क्वांटिटी है, चलो मैं क्वांटिटी लिख देता हूँ। क्वांटिटी को 2 मेजर जब हम करते हैं तो वो 2 चीजों से एक्सप्लेन किया जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू और मल्टीप्लाइड बाय न्यूमेरिकल वैल्यू के मल्टीप्लाई में यूनिट। जैसे कि अब यहाँ पर मैंने जो क्वांटिटी मेजर की है 3 मीटर, लेंथ मेजर करी 3 मीटर, तो 3 न्यूमेरिकल वैल्यू हुई, मीटर यूनिट हुई, है ना। तो यहाँ पर क्वांटिटी को इस तरीके से मेजर किया जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। ठीक है। अच्छा, मतलब क्वांटिटी Q इज न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। इस तरीके से किसी भी चीज को मेजर किया जाता है, हर क्वांटिटी को इस तरीके से ही मेजर किया जाता है। जैसे कि 3 kg, किसी का मैंने 3 kg शुगर लिया, तो मैंने शुगर को मेजर किया 3 kg, 3 यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू है और kg यूनिट है। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट इज द प्रोसेस टू मेजर द क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए ये प्रोसेस होता है, क्वांटिटी को मेजर करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। ओके, अब नाउ अब देखें ये क्वांटिटी का मेजरमेंट हो गया। इसके बाद अगर मान लो मैं यूनिट सिस्टम बदल देता हूँ, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि 3 kg शुगर, इसको मैं 3000 ग्राम शुगर भी बोल सकता हूँ। आपको एक बात पता है, क्योंकि दोनों एक ही बात है। अच्छा, अब क्या यूनिट सिस्टम चेंज करने से क्वांटिटी पे कोई फर्क पड़ जाता है क्या? मान लो क्वांटिटी हमारी 3 kg चीनी इतनी थी, तो 3000 ग्राम चीनी क्या कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी? कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब यूनिट सिस्टम बदलने से, यूनिट बदलने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं kg रखूँ चाहे ग्राम रखूँ, क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो क्वांटिटी will not change, कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है, yet we change the unit। अगर if we change the unit, अगर हम यूनिट को चेंज कर लेते हैं तो क्वांटिटी कभी भी चेंज नहीं होती है। तो मान लो पहला सिस्टम है, फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है और यूनिट u1 है, और सेकंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू n2 है। न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाता है, जैसे 3 kg था 3000 ग्राम था, 3000 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू इन द सेकंड सिस्टम। तो n2 इज द सेकंड सिस्टम न्यूमेरिकल वैल्यू, u2 इज द क्वांटिटी को n2 into u2 से, क्वांटिटी को n1 into u1 से, दोनों बराबर रहेंगे तो n1 u1 is equal to n2 u2 होगा। तो क्वांटिटी will never change if we change the unit।
This thing will be used in the डायमेंशन फॉर्मूलाज. जब डायमेंशन फॉर्मूलाज करेंगे, उनके एप्लीकेशंस करेंगे, तो ये चीज़ भी यूज होगी. तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो. अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ यूनिट सिस्टम और उसके टाइप्स. तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो. तो मैं इसको रब कर रहा हूँ और आप स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी नोटबुक में लिख लेना. ठीक है, तो हम चलते हैं. यस, अब तो यूनिट सिस्टम मैंने आपको बताया. यूनिट सिस्टम क्या होता है? यूनिट सिस्टम एक सिस्टम होता है यूनिट्स का, कि हम लेंथ को मेजर करेंगे तो इसी यूनिट में मेजर करेंगे, मास को मेजर करेंगे तो इस यूनिट में मेजर करेंगे, लेंथ को मेजर करेंगे तो इस यूनिट में मेजर करेंगे, टाइम को मेजर करेंगे तो इसमें मेजर करेंगे. मतलब एक सिस्टम डिफाइंड हो जाए कि इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम ऐसे ऐसे मेजरमेंट करेंगे. तो यूनिट सिस्टम क्या होता है? जो वेरियस फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती हैं जिससे हम दूसरी क्वांटिटीज डिराइव करते हैं. जो वेरियस फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स जो भी यूनिट्स हैं, उनको कैसे कैसे लेनी है. जैसे लेंथ की एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसकी यूनिट मीटर लेनी है या सेंटीमीटर लेनी है या फुट लेनी है. ऐसे इस बेसिस पर 4 सिस्टम बने हुए हैं. तो वो चारों सिस्टम हम आपको एक्सप्लेन करेंगे. टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम स्टडी करने जा रहे हैं. टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम देखिए, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम. सबसे पहले इन चारों के नाम लिख रहा हूं, फिर बारी बारी सबको एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहला है एफपीएस. एफपीएस. दूसरा है सीजीएस. सीजीएस. तीसरा है एफपीएस हो गया, सीजीएस हो गया. तीसरी जो सिस्टम ऑफ यूनिट है दैट इज एमकेएस. एमकेएस. चौथा है एसएल. ये 4 सिस्टम ऑफ यूनिट हैं. अब मैं सबसे पहले एफपीएस एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसकी लिमिटेशंस बताऊंगा, इसमें क्या कमियां थी. फिर सीजीएस सिस्टम एक्सप्लेन करूंगा, उसकी लिमिटेशन, एमकेएस, देन एसएल. ये सभी सिस्टम ऑफ यूनिट मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. तो मैं यहाँ पर आपके सामने रब कर रहा हूँ सिस्टम ऑफ यूनिट, टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम. चारों टाइप के यूनिट सिस्टम को मैं रब कर रहा हूँ. तो सबसे पहले हम एफपीएस स्टडी करेंगे. एफपीएस बेसिकली, एफपीएस की फुल फॉर्म होती है फुट पाउंड सेकेंड्स. ठीक है. एफ से फुट, पी से पाउंड, एस से सेकेंड्स. अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, एफपीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग, देयर आर 3 फंडामेंटल यूनिट्स. 3 फंडामेंटल यूनिट्स है. फंडामेंटल यूनिट्स 3 है. एक्चुअली में 3 नहीं होती है, लेकिन इसने ये बताया इस सिस्टम के अकॉर्डिंग 3 ही फंडामेंटल यूनिट है. देयर आर 3 फंडामेंटल यूनिट्स. तीन फंडामेंटल यूनिट्स हैं. कौन कौन से? लेंथ, मास एंड टाइम. लेंथ, मास एंड टाइम, दीज आर द 3 फंडामेंटल यूनिट्स. ठीक. ओके. इस सिस्टम के अकॉर्डिंग 3 फंडामेंटल यूनिट्स हैं. लेंथ है, मास है एंड टाइम है. ठीक है. अच्छा, लेंथ को हम मेजर करेंगे इस सिस्टम के अकॉर्डिंग फुट में. मास को मेजर करेंगे पाउंड में और टाइम को मेजर करेंगे सेकंड्स में. ये सिस्टम ने कहा. ठीक है. 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, ये बताया था इसने.
फंडामेंटल यूनिट्स तीन ही है और लेंथ मास और टाइम, ठीक है, ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटी और लेंथ की यूनिट खुद बताई, मास की पाउंड, टाइम की सेकंड। अच्छा, ये इसने बताया। अब ये सिस्टम ऑफ यूनिट ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, व्हाट इज द रीजन कि ये ज़्यादा फेमस नहीं हुआ? देखो ये इसलिए फेमस नहीं हुआ बिकॉज इट इज नॉट ए मैट्रिक सिस्टम, ये मैट्रिक सिस्टम नहीं है। मैट्रिक सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जिसको दूसरे सिस्टम में बदलने में हमें 10 का मल्टीपल यूज करना पड़ेगा। जैसे कि अब मैं सेंटीमीटर मीटर को सेंटीमीटर में बदलता हूँ तो 10 रेज टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, सिंपल इसी बात। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 2 सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर। तो वो एक मैट्रिक सिस्टम है जो मीटर और सेंटीमीटर का है। लेकिन अगर फुट को मीटर या सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा तो आपको 10 की पावर से नहीं, कुछ और ही मल्टीप्लिकेशन करने पड़ेंगे। मैनी मल्टीप्लिकेशन एंड सम मल्टीप्लिकेशन इज रिक्वायर्ड इन दिस सिस्टम। ये मैट्रिक सिस्टम, इट इज नॉट ए मैट्रिक सिस्टम, सॉरी मैंने लिख दिया इट इज ए मैट्रिक सिस्टम, इट इज नॉट ए मैट्रिक सिस्टम, ठीक है। ये इसकी लिमिटेशन है। मैनी मल्टीपल्स and some multiples involved to convert this system to other, इस सिस्टम को दूसरे में बदलने के लिए, ठीक है। तो ये इसकी मेन लिमिटेशन थी, ये लिमिटेशन थी इसकी, और ज्यादा ये इसकी लिमिटेशन। अच्छा, मैंने आपको बता दिया एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, इसके अकॉर्डिंग 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। ये भी इसकी सब लिमिटेशंस में ही आती है। बाद में हमें एसआई सिस्टम ये बता देगा कि हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज 3 नहीं है, 7 है, तो वो इसकी लिमिटेशन बन गई। अकॉर्डिंग टू दिस only 3 fundamental quantities are there. सिर्फ 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है। अगर 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज है तो इसकी लिमिटेशन है। 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज ही तो इसकी लिमिटेशन है कि 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है। तो ये इसके पास 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, ये इसकी लिमिटेशन है, क्योंकि एक्चुअली में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। तो ये इसकी लिमिटेशंस बता दी मैंने आपको एफपीएस सिस्टम की। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा एफपीएस सिस्टम। तो मैं अगले सिस्टम पे जा रहा हूँ। देखिए अगला सिस्टम हमारा सीजीएस सिस्टम क्या है? सीजीएस की फुल फॉर्म है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, एस से सेकंड। इसके अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम देयर आर 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। According to this system, there are 3 fundamental quantities. 3 ही fundamental quantities बताई थी इसने। कौन कौन सी? लेंथ, मास एंड टाइम। वही इसने भी पूरा नहीं बताया, तो ये भी इसकी लिमिटेशन इसकी ये तो होगी। अच्छा, लेंथ को इसने बताया कि सेंटीमीटर में मेजर करें। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग सेंटीमीटर में मेजर करना। अच्छा, ग्राम, सॉरी मास को मेजर करें ग्राम में, और टाइम को मेजर करें सेकंड्स में। ठीक, ये इस सिस्टम ने बताया।
अब ये इस सिस्टम की मेन बातें थी जो मैंने आपको बताई। इसकी लिमिटेशन क्या थी कि इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। आज हम एसआई को ही प्रेफर करते हैं कि एसआई सिस्टम में ही हम चलते हैं। हम सीजीएस में नहीं चलते हैं, एफपीएस में नहीं चलते हैं, और किसी सिस्टम में नहीं चलते हैं, एसआई ही यूज करते हैं। उसका कारण है बेटा, एसआई ने ही हमारे को सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज की जानकारी दी थी। जैसे ये 3 बता रहा है, एसआई ने हमें 7 बताई थी और बिल्कुल करेक्ट बताई थी, इसीलिए एसआई को एक्सेप्ट किया गया है। लिमिटेशंस क्या है? सबसे पहली लिमिटेशन, इसकी मेन लिमिटेशन एक ही है और दूसरी को वो तो है ही कि 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज। लिमिटेशन इसकी मेन ये है कि इसकी जो यूनिट्स है वो काफी स्मॉल है। सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है। जैसे कि मान लो मैंने को अपने कमरे की ही लेंथ मेजर करनी है, आप जिस कमरे में बैठे हो या जिसमें भी आप अभी पढ़ रहे हो उस रूम में आपने उसकी लेंथ मेजर करनी है। लेंथ एक्चुअली आपने सेंटीमीटर स्केल से मेजर करी और आपने बताया 500 सेंटीमीटर, तो ये 5 मीटर है एक्चुअली। तो सेंटीमीटर जो होता है वो काफी स्मॉल यूनिट होती है। मतलब अब मेरे को 5 किलोमीटर बताना है तो मुझे बताना पड़ेगा सेंटीमीटर में 5 × 10⁻⁶ सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर। सो दैट इज वेरी स्मॉल। हमें बड़ी बड़ी मतलब बड़ा बड़ा नंबर यूज करना पड़ रहा है एक 5 किलोमीटर तक की डिस्टेंस को बताने के लिए। तो इसीलिए ये जो सिस्टम बहुत छोटा है। ग्राम देखो, ग्राम तो और भी छोटा है। मान लो मैंने किसी दुकान पर गया और मैंने कहा कि 5 kg शुगर दे दीजिए, 5 kg चावल दे दीजिए, राइस दे दीजिए। अगर मैं ये बोलूँ कि 5000 ग्राम राइस दे दीजिए या 5000 ग्राम शुगर दे दीजिए, देन आप खुद सोचें कि विच इज easy to talk, which is easy to conversation, for conversation, kg, not gram. Gram is very small unit. It is मतलब rarely ये सिर्फ ग्राम वाली जो यूनिट है सोने की दुकानों पे ही मिलता होगा, मतलब इस यूनिट का यूज होता होगा। सोने की दुकान पे जाओगे कभी तो नहीं कहोगे 5 किलो सोना दे दो, आप ये बोलोगे ना कि मुझे 10 ग्राम चाहिए, मुझे 15 ग्राम चाहिए। इन दैट केस ओनली यूज, मतलब रेयरली यूज होता है। ज़्यादातर केसेस में हम क्या यूज करते हैं? केजी यूज करते हैं। ग्राम बहुत छोटी यूनिट होती है, इसीलिए ये सिस्टम ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं था। लिमिटेशन इसकी यही थी, यूनिट इज वेरी स्मॉल। ये एक मैट्रिक सिस्टम है क्योंकि इसको अगर एसआई में बदलना है तो इजीली चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये यूनिट बहुत स्मॉल है, नॉट इजी टू मेजर, मेजर करना या बोलना इजी नहीं होता, ठीक है। और दूसरी लिमिटेशन तो वही है कि 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज बताई थी। इट एक्सप्लेन्स ओनली 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसने सिर्फ 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज बताई थी, सारी नहीं बताई थी, ये इसकी लिमिटेशन थी, ठीक है। तो आई थिंक सो आपको सीजीएस सिस्टम की समझ में आ गई है। अब हम चलते हैं अपने अगले सिस्टम पे, दैट इज एमकेएस सिस्टम। तो आई एम ड्रॉपिंग दिस, आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है। यस बेटा, अब आगे देखें बेटा, अगला सिस्टम है हमारा एमकेएस। एमकेएस की भी फुल फॉर्म है, एम से मीटर, केजी किलोग्राम, केजी और एस से सेकेंड, ये इनकी फुल फॉर्म है, ठीक है। इसने भी 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज बताई थी, 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसका भी ये फीचर था कि 3 फंडामेंटल क्वांटिटी ही बताई थी, लेकिन इसने बाद में अपने आप को मॉडिफाई किया था और 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज बना दी थी। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि चौथी कौन सी बताई थी। अभी इसने 3 ही फंडामेंटल स्टार्टिंग में बताई, लेंथ बताई, मास बताई और टाइम बताई, ठीक है। लेंथ जो है उसको इसने बताया कि मेजर करो मीटर में, ये रहा। मास जो उसको मेजर करो किलोग्राम में, केजी में,
ठीक है। और टाइम जो है, टाइम तो आप देख रहे होगे कि सभी में ही एक आ रही है सेकंड, तो सभी को ही पता था टाइम कन्वीनियंट यूनिट सेकंड ही, ठीक है। तो ये इसने बताया हमारे को 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, ये होती हैं, ठीक है। और लेंथ को ऐसे मेजर करो, मास को ऐसे, ठीक है, ये इसने बताया। लिमिटेशन क्या थी? लिमिटेशन इसकी यही एक ही लिमिटेशन थी, इसकी यूनिट स्मॉल नहीं थी, मैट्रिक सिस्टम भी है ये, इसके एडवांटेजेस हैं कि ये मैट्रिक सिस्टम है और ये इसकी यूनिट स्मॉल भी नहीं है, कन्वीनियंट है। लेकिन लिमिटेशन एक ही है, only explains 3 fundamental quantities, 3 fundamental quantities ही explain की। ठीक है, ये इसके लिमिटेशन। अच्छा, अब लिमिटेशन की होगी कि ये सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन कर रहा है। अच्छा, अब आगे देखेंगे, लिमिटेशन आपको समझ में आ गई, लेकिन इसने अपनी लिमिटेशन को ना मॉडिफाई करने की कोशिश की, इसने अपने सिस्टम को मॉडिफाई किया, तो इसने मॉडिफाइड एमकेएस सिस्टम बनाया, मॉडिफाइड एमकेएस सिस्टम, कोशिश की, जिसको हम बोलते हैं एमकेएसए सिस्टम। इसके अकॉर्डिंग, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एमकेएसए जो सिस्टम था, इसने बताया देयर आर 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसने एक और फाइंड कर ली, फोर फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ, मास, टाइम एंड करंट। इसने चौथी यूनिट बताई फंडामेंटल क्वांटिटी करंट, ठीक है। इसने कहा लेंथ को मेजर करना है तो मीटर में करना, मीटर का सिंबल एम होता है, मास को केजी में और टाइम को सेकेंड में, और जो करंट है उसको एम्पियर, एम्पियर जिसका सिंबल है ए, ठीक है। इस तरीके से मेजर करें और इसने मॉडिफाई किया अपने आप को, जिसको हम मॉडिफाइड एमकेएस सिस्टम बोलते हैं या एमकेएसए सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इसने हमारे को 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज की जानकारी दी, ठीक है। तो ये कंप्लीट थिंग्स एमकेएस सिस्टम के बारे में थी। अभी भी इसके अंदर लिमिटेशंस तो हैं, एक्चुअली में 7 यूनिट्स होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती हैं, बट इसने हमारे को 4 ही बताई हैं, तो ये अभी भी इसकी लिमिटेशन है। तो बट फिर भी इसने इम्प्रूव किया, मॉडिफाई किया, दैट इज गुड। जैसे मतलब इन तीनों में से सबसे बेस्ट यही निकाला है, एमकेएस सिस्टम और एमकेएसए सिस्टम, ठीक है। तो हम चलते हैं अपना नेक्स्ट जो फाइनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, दैट इज एसआई सिस्टम, ठीक है। तो एसआई सिस्टम मैं आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आज मैंने आपको एमकेएस सिस्टम तक एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। इस वीडियो में आपको एमकेएस सिस्टम के बारे तक मैंने आपको पूरा बता दिया है, और ये जो मैंने कंटेंट लिखा है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। और अगला जो है, अगली जो यूनिट होगी हमारी, दैट इज एसआई सिस्टम की यूनिट होगी, और डायमेंशंस के बारे में, डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। एसआई ने कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी बताई थी वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो अगली वीडियो जरूर देखना, क्योंकि अगली वीडियो में डायमेंशंस हैं, जिस पे बेस्ड क्वेश्चन नीट, आईआईटी, जेईई मेंस, इन सब पेपर्स में आता है क्वेश्चन जेईई डायमेंशंस पे बेस्ड, तो वो आपको अच्छे से करना है। थैंक्स अ लॉट, डू वॉच माय वीडियोस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल इज विद फिजिक्स बाय मिस्टर महक खुराना। थैंक यू।